किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। सोयाबीन की फसल में 50 दिन के बाद कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे सोयाबीन में ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आए, फलियों में दानों का भराव अच्छे से हो, दाना मोटा चमकदार बने और आपका उत्पादन ज़्यादा निकले। किसान भाइयों, सोयाबीन की जो अर्ली वैरायटी आती है जो 90 से 100 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है, उन वैरायटियों में कम से कम 30-35 दिन के आसपास फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। जब सोयाबीन की फसल 50 दिन के आसपास पहुंचती है, उस समय सभी फूलों पर फलियां बनना शुरू हो जाती है। सोयाबीन की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो सोयाबीन में फलियां आती है, ज़्यादा से ज़्यादा फलियां आना चाहिए। फलियों में सभी फलियों में दाने भरने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि फलियों में दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं, फलियां छोटी रह जाती है, दानों का आकार अच्छे से बड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए इस वीडियो में जो भी ज़रूरी काम मैं आपको बताऊंगा, ये काम आपको सोयाबीन में 50 दिन के बाद यानी कि फलियां बनते समय करने हैं, जिससे सोयाबीन में फलियां अच्छे से विकसित होगी, दाने अच्छे से भरेंगे और उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे रोजाना अधिक से अधिक किसानों को हमारी जानकारी पहुंचती रहे। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में 50 दिन के बाद फलियां बनना शुरू हो जाती है। इस समय खेत में अच्छी नमी होना चाहिए। बरसात का क्या होता है कि कई बार लंबे समय तक बरसात नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है कि लगातार बरसात आती है। तो कुछ ऐसे काम है जो आपको करने हैं, जैसे कि बरसात नहीं होती है तो स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। अगर लगातार बरसात होती है तो खेत में पानी का जमाव ना होने दे, जल निकासी का उचित प्रबंधन करें, जिससे भी सोयाबीन में फलियां अच्छे से विकसित होगी और दाने अच्छे से भर पाएंगे। और इसके अलावा इस समय इल्लियों का अटैक या थ्रिप्स संबंधी बीमारी या फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए आप अपनी फसल के अनुसार ही फसल में अच्छे से कीटनाशक का प्रयोग करें, जिससे कि फसल में थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाए और इल्लियाँ भी कंट्रोल हो जाए। इसके लिए आप थायोमेथोक्साम प्लस लेमेट्रासाइक्लोथ्रिन के कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी सी फंगीसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस समय एक गलती जो अधिकतर किसान भाई करते हैं कि कई किसान सोयाबीन की ग्रोथ बढ़ाने या फलियों में दाने बढ़ने के लिए यूरिया डाल देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन की फसल में जितना भी यूरिया आप देना चाहते हैं वो फूल आने से पहले पहले ही दे दे, या फूल आने के प्रारंभिक अवस्था में यूरिया देना चाहते हैं तो उस समय यूरिया का प्रयोग कर ले। सोयाबीन में फलियां बनते समय किसी भी प्रकार से यूरिया या ग्रोथ प्रमोटर की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं खादों के बारे में। तो किसान भाइयों, इस समय मुख्य रूप से आप अपनी सोयाबीन की फसल में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप NPK 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर फलियां अच्छे से विकसित नहीं हो पा रही है तो NPK 0-52-34 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके सोयाबीन की फसल में फलियां आ चुकी है, दाने बढ़ने शुरू हो चुके हैं, तो आप NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इन खादों के प्रयोग से सोयाबीन में फलियां अच्छे से विकसित होती है, दाने अच्छे से बढ़ते हैं और उत्पादन ज़्यादा निकलता है। इसके अलावा कोई भी खर्चा करने की सोयाबीन में ज़रूरत नहीं है। कोई भी कीटनाशक दवा का स्प्रे करे तो अपनी फसल के अनुसार ही स्प्रे करे। अगर कम इल्लियाँ लग रही है, कुछ पौधों पर इल्लियाँ लग रही है, तो सस्ती जो कीटनाशक आती है उनका प्रयोग करें तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार ही फसल में स्प्रे खादों का प्रयोग करें, जिससे सोयाबीन में फलियां अच्छे से विकसित हो जाएगी, दाने अच्छे से भरेंगे और पैदावार कम से कम खर्चे में ज़्यादा निकलेगी। तो किसान भाइयों, 50 दिन के बाद सोयाबीन में ये काम आप करते रहे, जिससे आप सोयाबीन की खेती से अधिक उत्पादन ले पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय किसान।